मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जो बच्चे लाइव क्लास कर रहे हैं बाबू, बेटा अभी एक दो क्लास आपका रिपीट होगा। जो बच्चे भी टाइप पे क्लास कर रहे हैं बेटा थोड़ा पैसेंस रखिए। और बेटा आप लोग जो है बेटा आप लोग केयर करिएगा, लगातार बेटा आप लोग कॉल नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि क्लास लाइव होगा और आपकी टाइमिंग बेटा क्लास लाइव होने का बेटा 4:15 में है, 4:15 4:20 में लाइव होगा बेटा। आप लोग बेटा बार बार कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। आज से आपका क्लास डेली चलेगा बेटा, लाइव क्लास। जो बच्चे बाहर से जुड़े हैं बेटा ऐप पर जो क्लास कर रहे हैं बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आज हम लोग बात करेंगे मोलालिटी। इसको बेटा मैंने आपको बेटा ऑनलाइन क्लास में पहले पढ़ा चुका था, लेकिन बेटा एक बार फिर से इसको रिपीट हम कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान देना है, मोलालिटी इसका हिंदी होता है बेटा मोललता। सबसे पहले बेटा हम लोग बात करेंगे इसका डेफिनेशन। इसका डेफिनेशन क्या है बाबू, ध्यान देंगे। देखिए इसका डेफिनेशन बेटा सिंपल सा है बाबू। इसमें एक ही बात पे आपको केयर करना है, मोलालिटी क्या होता है। इसका बेटा हिंदी होता मोललता। एकदम स्थिर से देखो अब क्या है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 किलोग्राम बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, बात आपका बराबर है। 1 किलोग्राम बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, बात आपका बराबर है। कहा गया बेटा 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित सॉल्यूट के मोलों की संख्या को बेटा हम बोल देते क्या बाबू, मोलालिटी। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताओ क्या बोलते बाबू, मोललता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताओ क्या बोलते बेटा, मोललता। एकदम परिभाषा बहुत इजी है। 1 किलोग्राम बोलिए या 1000 ग्राम बोलिए, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसमें मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखिएगा, इट इज डिनोटेड बाई एम। स्मॉल एम यहां लिखा गया है, इसे स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एम के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको बाबू आप लोग ध्यान रखिए।
चलिए पहले इसको आप लोग फटाफट नोट कीजिएगा। तुम लोग बार बार चैट नहीं करते रहो। रे पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल सही है, फुल स्क्रीन से तुमको क्या मतलब है? पढ़ने पे ध्यान करो। बेटा मैसेज किया तो यहां से बाहर करेंगे तुरंत। मेरा आवाज क्लियर है बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे बेटा बताओ जल्दी से, आवाज क्लियर है? थोड़ा सा बेटा आप लोग फास्ट लिखना बाबू। करो बाबू, लिख लिया तुम लोग? लिखा हो बेटा ET denoted by a small m। हम लोग आगे बढ़ते बाबू, ध्यान देना है। क्या इसका बताओ डिफिनेशन तुम लोग को याद हो गया कि नहीं हुआ? एकदम सिंपल सा बेटा, क्या बताओ जल्दी से? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताओ, क्या बोलते बाबू? मोललता। क्लियर है? ठीक है। इसको बताओ डिनोट क्या? स्मॉल एम से, स्मॉल एम से। बहुत अच्छा। देखिए एक बात समझिएगा मेरे प्यारे छोटू जी, इट इक्सो कॉल मोलल कंसंट्रेशन। देखिए बहुत आसान सा बेटा कॉन्सेप्ट है। अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? मोलालिटी। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? एकदम ध्यान से देखिएगा। मोलालिटी जो नाम है बेटा, इसके नाम में बेटा एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया है बेटा, मोलल। क्या बताओ तो जल्दी से? मोलल। एकदम याद रखिएगा, मोलालिटी को मोलल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। मोलालिटी को मोलल कंसंट्रेशन भी कहा जाता है। इसे मोलल सांद्रण भी कहा जाता है। इस बात को बेटा आप याद रखिएगा, एकदम दिमाग में सेट करते जाओ बेटा। मोलालिटी को हम लोग मोलल कंसंट्रेशन भी कहते हैं। क्लियर है? इसको नोट करिए जल्दी से। हो गया? आगे बढ़ो जी। तो इसका बेटा आते फॉर्मूला लेकर के, ध्यान बाबू, यहां ध्यान देना बोर्ड पे सब बच्चा।
क्या है, मोलालिटी बराबर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, मोललता बराबर होता है छोटू, मोललता बराबर होता है बाबू आपका पीले के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। अगर यहाँ किलोग्राम है बेटा तो आपको यहाँ पे 1000 से गुना नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे यहाँ पे यदि ग्राम लेते हैं तो यहाँ कितना से गुना करना बाबू, 1000 से। तो मोलालिटी बराबर लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुना 1000। मोललता बराबर होगा छोटू पीले के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार ग्राम में गुना 1000। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जब भी मोलालिटी की बात आती है तो ऊपर में बेटा हमेशा रखना है सॉल्यूट का मोल, नीचे होगा बेटा सॉल्वेंट का वेट। बताओ ऊपर किसका मोल बाबू, सॉल्यूट का मोल, नीचे किसका वेट बाबू, सॉल्वेंट का वेट। अगर केजी में लेंगे 1000 से गुना नहीं करेंगे, यदि ग्राम में लेंगे बाबू बताओ कितना से गुना करेंगे, 1000 से गुना करेंगे। यहां तक क्लियर है? इसको नोट करिए जल्दी से। फास्ट लिखो बाबू जल्दी जल्दी। इस बेटा आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग लिख लिए क्या। जी बेटा ऐप की क्लास करें बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ लोग का हो गया। आसान सा बेटा इसका फॉर्मूला है आगे बढ़ते हम लोग हैं। का क्लियर हो गया यहां तक? देखो जल्दी से चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? सब लोग ध्यान देगा छोटू जी। आपको बेटा मोल के बारे में पूरा कंसेप्ट बेटा मैं बता चुका हूं। मोल के बारे में बेटा पूरा कंसेप्ट आपको मैं बता चुका बेटा, है ना? अब यहां पे बेटा आप ध्यान दीजिएगा, मोल निकालने के लिए बेटा जब तक बेटा याद रखिए, जब तक आपको मोल निकालने के लिए नहीं आएगा तब तक बेटा आप मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी का न्यूमेरिकल्स बेटा आप नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चों, मोल्स निकालने के लिए बेटा आपको बताया तो एक ही फॉर्मूला याद करना छोटू। बताओ क्या बाबू? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। जिसका भी सर आपको मोल निकालना है उसी का वेट चाहिए और उसी का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए।
जिसका भी आपको मोल निकालना है उसी का वेट बटा उसी का मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? यहां पे बेटा हम बात करते बेटा, देखो ध्यान से, जो आपका फॉर्मूला था बाबू यहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का यहां बेटा मोल निकालना है, सॉल्यूट का यहां मोल निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्यूट का मोल निकालना है तो सॉल्यूट का चाहिए वेट और सॉल्यूट का चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। जैसे मान ले बेटा इस पेन का निकालना है मोल, तो इस पेन का चाहिए वेट और इस पेन का चाहिए क्या बेटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल निकालने का फॉर्मूला बेटा आपके पास है वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। आपकी फॉर्मूला में बेटा सॉल्यूट का चाहिए बेटा मोल, तो सॉल्यूट का वेट बटा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल बराबर भार बटा अनुभार। बताओ किसका भार बाबू? पेले का भार, किसका अनुभार? एकदम फार्मूला को दिमाग में सेट कर लो। बताओ जल्दी से, मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। जिसका निकालना है उसी का वेट ऊपर रखना है और उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करना बाबू? भाग देना है। क्लियर है? इसको नीचे बेटा नोट करके लिख लीजिए जल्दी से। बस बेटा अपना हाथ को फास्ट चलाइए जल्दी जल्दी। मोल निकालने बेटा कुछ नहीं होने वाला है। मोल आपको निकालने के लिए हर हाल में बेटा आना ही चाहिए। विदाउट मोल बेटा आप कुछ नहीं कर सकते। यहां तक सबका क्लियर हो गया? समझ में आया बेटा वेल कॉन्सेप्ट ना? कल बताए थे कि नहीं बताए थे? चलो बहुत अच्छा। अभी मैंने बेटा आपको मोलालिटी का फॉर्मूला बताया था। बताओ क्या बताया था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? लिखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ लिखिए चाहे मत लिखिए बात बराबर है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। बेटा मैं इसी फॉर्मूला को बेटा थोड़ा सा बेटा मैं शॉर्ट करके बेटा निकालना चाह रहा हूं। इस फॉर्मूला का बेटा शॉर्ट फॉर्म हम निकालना चाह रहे हैं बेटा। कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? ध्यान देना बोर्ड। सॉल्यूट का बेटा मोल निकालना है यहां। तो सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए बताओ क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट का चाहिए वेट और सॉल्यूट का चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान से सुनना, दिमाग लगा के बोलो तो बड़ी मार मारेंगे। ध्यान रखना बेटा, एकदम ध्यान सुनेगा एकदम। सॉल्यूट का निकालना है मोल, तो सॉल्यूट का मोल निकालने के लिए बताओ क्या क्या चाहिए? सॉल्यूट का वेट चाहिए और क्या बाबू? सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो बेटा हम लोग यहां पे मान लिए कि वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा W है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ क्या मान ले बेटा? M है। क्योंकि मोल निकालने के लिए वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट दोनों को बेटा मैंने माना। सॉल्यूट का वेट मैंने माना WA और यहां पे बेटा हम लोग सॉल्यूट का मैंने मॉलिक्यूलर वेट बताओ क्या मान लिया बेटा? MA। क्या मान लिया? MA। नीचे बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट और मैंने सॉल्वेंट का बताओ वेट क्या माना बेटा? WB। क्या मान लिया? WB। मैंने कुछ किया नहीं, यहां पे मैंने केवल मान करके बेटा मैंने यहां रखा है। चलो भाई सॉल्यूट का वेट WA माने हैं, मॉलिक्यूलर वेट सॉल्यूट का बताओ क्या माने? MA और सॉल्वेंट का बताओ क्या माने बाबू? WB। अब इसी फॉर्मूला में सर इसको हम लोग रखेंगे, कुछ करना नहीं है। मोलालिटी बराबर फॉर्मूला है बेटा मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताओ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। बताओ सॉल्यूट का वेट WA अब बटा मॉलिक्यूलर वेट। बताओ मॉलिक्यूलर वेट को क्या माने? MA गुना नीचे बताओ क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट की वेट को क्या माने?
और यहां बेटा इन केजी कर लीजिए। अरे यहां ग्राम करेंगे बंधु, बताओ यहां कितना से गुना करेंगे? 1000 से। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए यहां से फिर से बेटा मोल्स निकालना है सॉल्यूट का। तो मोल्स निकालने के लिए सॉल्यूट का वेट बटा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। तो सॉल्यूट का वेट क्या, जल्दी बोलो तो, WA बटा सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट MA गुना, बताओ वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या माने हैं? WB इन केजी। क्लियर है बउआ? अगर कोई बंदा बोले ना सर यहां ग्राम करने का मन हमें कर रहा है, तो ग्राम कर दीजिए बाबू MA गुना WB इन ग्राम। जब ग्राम करोगे यहां कितना से गुना करोगे? अच्छा ये बताओ 1000 से गुना ऊपर किए कि नीचे? ऊपर है कि नीचे? जल्दी बोलो कहां है? तो बेटा क्या इसको हम ऐसा बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? इसी को लिखिए बेटा कि मोलालिटी बराबर यहां मैंने लिखा बाबू WA बट्टा MA गुना WB इन केजी। अगर ग्राम करेंगे तो यहां बताओ कितना से गुना करेंगे बाबू? 1000 से। इसमें याद रखना है, बताओ WA क्या है? WA पूरा पूरा बोल क्या है बाबू? वेट ऑफ सॉल्यूट। MA क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। WB क्या है रहेगा? चलो इसको नोट करो। बेटा बड़ा कर दे, फास्ट लिखो तो दिखाई देगा साफ साफ। सबका इसको आगे बढ़ा। रुक के तुरंत आ जाएगा। ये हो गया ना? चलिए इसको पढ़ा, नोट करो जल्दी से बेटा। दोनों फॉर्मूला को बेटा आप ध्यान रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। जो बेटा ऊपर वाला फॉर्मूला बताए थे छोटू जी, ऊपर वाला जो फॉर्मूला बताए थे बाबू ध्यान दीजिएगा सब बच्चे। ऊपर जो फॉर्मूला बताए थे बेटा, इसी फॉर्मूला से बेटा ये फॉर्मूला को निकाल दे, इसी फॉर्मूला से। सब कुछ नहीं करना, खाली बेटा मैंने क्या किया रे, सॉल्यूट के मोल को मैंने मान लिया, वेट बेटा मॉलिक्यूलर वेट, मैंने वेट को माना WA, मॉलिक्यूलर वेट को क्या मान लिया MA। सॉल्वेंट का बताओ वेट मैंने क्या माना WB मान लिया, उसी को वहां रख दिए, ठीक है ना।
इसको ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग बेटा, ध्यान देना छोटू जी। देखो यहाँ पे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बेटा मैं कंसेप्ट लेकर के आ रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना छोटू जी। नोट, मोलालिटी बराबर आप फॉर्मूला जानते हो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुना 1000। बताओ जानते हो कि नहीं जानते हो? देखिए मोललता बराबर है बेटा विलेय का मोल बटा विलायक का भार ग्राम में गुना 1000। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स गुना 1000 बराबर होता है बेटा मिली मोल्स। को याद रखिए, मोल्स गुना 1000 बराबर होता है मिली मोल्स। मोल्स गुना 1000 बराबर होता है मिली मोल्स। बेटा आगे जो है उसको मैंने ज्यों का त्यों लिख दिया। द मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बराबर बताओ क्या होगा? मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सेम वही कंडीशन देखो बेटा, वो यहां पे वो है बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बराबर होगा मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां से लिखिए बाबू, देखिए मोलालिटी बराबर लिख दिए, इतना के स्थान पे लिख दिए बाबू मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। तो बेटा यहां पे एक फॉर्मूला निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों, मोलालिटी बराबर मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला बेटा आपका 12th स्टैंडर्ड का नहीं है। 12th में बेटा यहां से क्वेश्चंस नहीं आते मेरे प्यारे बच्चों। जब आगे बढ़ोगे बेटा, कंपटीशन का तैयारी करोगे, चाहे मेडिकल का है चाहे इंजीनियरिंग का है बेटा, उसमें ये वाला कंसेप्ट आपका काम करेगा। एकदम इसमें याद रखिए कि मोल्स गुना 1000 बराबर बताओ क्या होता है बेटा? मिली मोल्स। बस छोटा सा पॉइंट याद रखना है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। चलो इसको नोट करो जी। जी बेटा जब पढ़ते हो तो उसको दिमाग में बेटा सेट करके रखिए, यानी कि बेटा हाँ पढ़ेंगे ऊपर ऊपर बाउंस हो जाए। कोई चीज बेटा नया नहीं होता है और कोई चीज हार्ड नहीं होता है। हार्ड कोई चीज को नहीं मानना है, सारा चीज को बेटा कंसेप्ट का दिमाग में रखिए। जब कंसेप्ट बेटा आपको याद रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेंगे। क्या बच्चे ऐप में क्लास कर रहे हैं बाबू, फास्ट आप लोग नोट करने का प्रयास करिएगा। क्या बेटा आप लोग को बात समझ में आ रहा है कि जल्दी से कमेंट करो। तो तुम लोग जो बेटा क्लास ऐप पर कर रहा है बेटा जल्दी से कमेंट करेगा। क्या आप लोग को बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कमेंट करिएगा। अच्छा सब बच्चे लिख रहे हैं सर ये सर। बस ध्यान से बेटा पढ़ते जाइए। आपका प्रतिदिन बेटा क्लास 4:15 से चलेगा बाबू, परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो ऐप पे रिकॉर्ड रहेगा, आप इस लेक्चर को बेटा कई बार देख सकते हैं। जो बेटा तुम लोग एडमिशन ले लिया बेटा, जो ऐप से नहीं जुड़ा है ऐप से बेटा जुड़ जाएगा, ठीक है? जिसका एडमिशन हो गया है, ठीक है ना? ऐप से बेटा जोड़ने का टाइम बेटा आपका मॉर्निंग में बेटा 10 बजे है। 10 से बेटा 11:30 के बीच में आप ऐप से जुड़िएगा। इसी टाइम में आना बेटा तो आपको ऐप से जोड़ देंगे, ठीक है? क्लास जो छुट्टा पीछे उसको पूरा करिएगा बेटा, ऐप पे वीडियो रिकॉर्ड सब है। बाबू आगे बढ़ो जी। क्या था क्लियर सबका हो गया? हो गया सबका क्लियर? आगे बढ़े हैं कि बाकी भी है? चलिए बहुत अच्छा, लग रहा बाकी भी कुछ कुछ का है। मोललता है, ध्यान से लिखना है, इसको लिखा है ना? ये क्या है बताओ जल्दी से। ये मोललता है छोटू जी, मोललता।
मोललता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक एग्जाम्पल बेटा आपके सामने दिया गया है, बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा। क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन का एक छुटकुनिया पार्ट है। एक क्वेश्चन का बेटा एक छुटकुनिया सा पार्ट अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे तो हम क्या समझने वाले हैं, बच्चे ध्यान देंगे। मोलालिटी बराबर 1.2 m मीन्स मतलब, अरे बोल दी मतलब बोल ही दी है। मीन्स का हिंदी क्या होता है? मतलब। क्या होता है? मतलब। देखिए, जब भी बेटा स्मॉल एम कहीं दिखाई दे दे, स्मॉल एम कहीं पे बेटा सॉल्यूशन चैप्टर में अगर दिखाई दे दिया, इसका मतलब बंधु बताओ क्या है, जल्दी बोलो तो। ए मोलालिटी है। अच्छा, मोलालिटी बेटा आपके दिमाग में बेटा बात घूमना चालू कर दिया तो आप थोड़ा मोलालिटी है, इसमें एक चीज एकदम फिक्स है, एक चीज एकदम फिक्स हो गया कि बेटा सॉल्वेंट का वेट बताओ कितना केजी होगा? 1 केजी। इसको कोई नहीं हटा सकता है। अगर मोलालिटी है तो सॉल्वेंट का वेट एकदम फिक्स हो गया 1 केजी, क्योंकि इसका डिफिनेशन कहता है छोटू कि 1 केजी सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बताओ क्या बोलते बेटा? मोलेट। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलालिटी कहते हैं। तो एकदम दिमाग में डाल लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पे जब स्मॉल एम मिलेगा तो पहले आंख बंद करना और आंख बंद करके बेटा लिख देना कि सॉल्वेंट का बताओ वेट कितना केजी होगा? 1 केजी। इसको लिख देते हैं छोटू जी, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का वेट बताओ, सॉल्वेंट का वेट कितना केजी होगा? 1 केजी बराबर कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। पता है कि भूला गया? चलो, यहां पे जो बेटा 1.2 लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है, 1.2 लिखा हुआ है, ये हमेशा सॉल्यूट का मोल रहेगा, सॉल्यूट का मोल रहेगा, सॉल्यूट का वेट नहीं रहेगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं रहेगा। बताओ क्या रहेगा? जब भी बेटा स्मॉल एम रहे चाहे कैपिटल एम रहे, स्मॉल एम रहे चाहे कैपिटल एम रहे, यहां पे जो भी कुछ रहेगा वो सॉल्यूट का मोल ही रहेगा। बताओ क्या रहेगा? सॉल्यूट का मोल। बताओ इतना अगर है बेटा तो बताओ क्या लिखेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट बराबर 1. इतना अगर दिया हुआ है इसका मतलब हम ये समझे, ठीक है? और इतना दिया हुआ है इसका मतलब बेटा हम लोग ऐसा लिखेंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए। उल्टा बैठ जाती, इसको थोड़ा सा पीछे कर, तो कैसे बैक होकर बैठना पीछे, ठीक है? या उधर बैठना उस साइड में। बाबू जल्दी से करो, इसको खत्म कर दें कहानी इसका आज हम। बाबू आगे बढ़े, चलिए जी। अगला एग्जांपल आपके सामने पेश किया गया, देखिए क्या है बाबू, ध्यान देना सब बोल। एग्जांपल नंबर 2, स्मॉल एम है क्या? स्मॉल एम है क्या? बदल बोलो तो क्या बोलना, क्या लिखो बोलो तो जल्दी से। वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर कितना? जल्दी बोलिए। 1 केजी, या इसी को क्या लिखते हैं बाबू? क्लियर है? अच्छा, यहां पे किसका मोल देता है? जल्दी बोलो। सॉल्यूट का मोल्स, द मोल्स ऑफ क्या लिखेंगे? सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल बताओ कितना है बाबू?
अच्छा एक चीज बताओ जल्दी से, इसमें सॉल्यूट का काम कौन कर रहा है? बताए थे पीछे भी, कौन कर रहा है? NaOH क्या कर रहा है बाबू? इसका बताओ कितना दिया हुआ है, लिखो इसको। आगे बढ़ाएं। हाँ ये सब बेटा लिखो तो एकदम रगड़ दो जल्दी से, एकदम लिख कर, इतना टाइम मत लगाओ। जिस बहुत स्लो लिखता है बेटा रफ में लिखो, जल्दी जल्दी स्पीड में, घर में जाकर फिर करना बैठ के जी। बढ़ाएं इसको। चलो अगला एग्जाम्पल आओ, एग्जाम्पल नंबर 3। एकदम फटाफट फटाफट एकदम सोल्यूशन करते जाइए। चलो एग्जाम्पल नंबर 3, स्मॉल एम की कैपिटल एम है, बोलो क्या लिखे, जल्दी बोलो। वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। अच्छा आगे बढ़ो जल्दी से। 3.2 क्या दिया हुआ है? मोल्स ऑफ किसका? सॉल्यूट का। बताओ कितना दिया हुआ है? 3. नोट करो जल्दी से। क्या मन से पढ़ाई करिए तो मजा आएगा, ठीक है। आगे बढ़ाएं इसको। यहाँ तक सब कर लिया? चलो छोटू जी, इसका 2 लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट से मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव में बेटा आपका काम करेगा। ऑब्जेक्टिव में बेटा काम करने वाला पॉइंट आपके सामने दिया गया सर, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट। सुनिएगा बाबू ध्यान से। यूनिट ऑफ मोलालिटी। अच्छा मोलालिटी का फॉर्मूला पता है? चलिए बोलो क्या फॉर्मूला होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन बोलो इट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है? ऊपर बताओ मोल है कि नहीं, नीचे सॉल्वेंट का वेट क्या है केजी में, है ना बाबू? मोल बटा केजी मतलब किलोग्राम। तो यूनिट ऑफ मोलालिटी बोल सकते हैं मोल पर किलोग्राम। अरे बटा को क्या पढ़ते? पर। बटा को क्या पढ़ते? मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम, इसी को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं। मोल का सिंबल होता है MOL, मोल का संकेत होता है MOL, और केजी का बताओ क्या होता है? सॉरी, किलोग्राम का क्या होता है? केजी। किलोग्राम का क्या होता है? केजी। बताओ बेटा यहाँ पे केजी भागा में है कि गुना में है? इसको बेटा ऊपर करेंगे तो क्या केजी पर पावर -1 होगा। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? मोल केजी इनवर्स। तो क्या आपको यूनिट ऑफ मोलालिटी आपको याद हो गया? क्या होता है? मोल केजी इनवर्स। अगर ये नहीं याद है तो क्या याद रहेगा? मोल पर किलोग्राम। क्या बाबू? एकदम याद रखिए, मोल पर केजी को बोलते हैं मोलालिटी। मोल पर केजी को बोलते हैं मोलालिटी। उसी का बेटा ये बेटा यूनिट बताया गया है मोल बटा केजी, मतलब मोल पर केजी। इसी को लिख सकते मोल केजी इनवर्स।
अगर मान ली बेटा ये नहीं याद है तो आप स्मॉल m लिख करके भी काम चला सकते। यूनिट बेटा लास्ट में से मान ले कोई न्यूमेरिकल्स आ गया और लास्ट में आपको लिखना है यूनिट, आपको याद नहीं है तो उसके आंसर में से मान ले बेटा आ गया बेटा, आप निकाले हैं बेटा मोलालिटी निकाले बेटा, जैसे मान ले आ गया 5। अब यहाँ पे आपको यूनिट याद नहीं है तो आप इसमें स्मॉल m लिख के भी काम चला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन आपको सर याद नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, आपको याद करना ही होगा बाबू, इसको रटने का जरूरत ही नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है बेटा तो याद रहेगा, मोल केजी यूनिवर्स, मोल केजी यूनिवर्स, क्लियर है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मोलालिटी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर को बेटा आप टेम्परेचर को आप घटाइए या टेम्परेचर को आप बढ़ाइए, एम 10 का 10 आपके जैसा स्थिर रहेगा। समझ में आया? इसे बिहार शरीफ का बच्चा यानी बिहार का बच्चा बेटा स्थिर होता है ना, बिल्कुल बेटा घर में नहीं पड़ता है, एकदम शीतल है, शीतल, एकदम अस्थिर बच्चा है। इसको बोलते बेटा कि बच्चा घर में सर मेहनती नहीं है, मेहनत नहीं करता है। वही बेटा ऐसा ये भी है, टेम्परेचर के साथ ये प्रभावित नहीं होता, टेम्परेचर को तुम बढ़ा दो या घटा दो, ये 10 का 10 है, हम चेंज नहीं करेंगे, है ना बच्चे, याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों, एकदम याद रखना ध्यान से बेटा। अगर फॉर्मूला के नीचे वॉल्यूम रहेगा, इसका फॉर्मूला लिखे थे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लिखे थे ना बाबू, अब बट्टा क्या लिखे थे, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सुनिएगा, अगर फॉर्मूला के नीचे वॉल्यूम रहता तो टेम्परेचर के साथ बेटा ये चेंज करता, वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा। जब वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा बेटा तो आपका मोलालिटी भी चेंज करता। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर फॉर्मूला के नीचे वॉल्यूम नहीं है, फॉर्मूला के नीचे यदि वॉल्यूम नहीं है तो टेम्परेचर को आप घटा दीजिए या टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिए, ये बेटा चेंज करने वाले में से नहीं है। क्लियर है? तो एकदम दिमाग में डालो बेटा, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा और कौन करेगा, दिमाग में रख लीजिए। जिस फार्मूला के नीचे वॉल्यूम रहेगा वो टेम्परेचर के साथ चेंज करेगा, और जिस फार्मूला के नीचे वॉल्यूम नहीं है वो आपके जैसा बेटा स्थिर रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो इसको आपका सर मोलालिटी का कहानी हुआ द एंड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों। न्यूमेरिकल्स बेटा आपको मैं एक साथ कराऊंगा, पूरा मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल्स, मोलालिटी का न्यूमेरिकल्स, मोलारिटी का न्यूमेरिकल्स और नॉर्मलिटी का न्यूमेरिकल्स आपको मैं एक साथ कराऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मेरी थ्योरी खत्म होने दीजिए बेटा। न्यूमेरिकल्स का बेटा एक क्लास हम लोग रखेंगे, उसमें न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। थोड़ा सा बेटा जल्दी से हम थ्योरी निकाल लेते हैं बेटा, जहां तक पूरा आपका जो कंसंट्रेशन टर्म तक है बेटा, जो आप पढ़ना आपको है, बताए थे 9 टर्म था, बताए थे ना जी। पहला था मास परसेंट, खत्म हो गया। दूसरा था वॉल्यूम परसेंट, खत्म हो गया। तीसरा था मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वो भी खत्म हो गया ना। चौथा था मोल फ्रैक्शन, वो भी खत्म हो गया। इसके बाद बताओ क्या था बेटा, मोलालिटी, बताओ था कि नहीं था, ये भी खत्म हो गया। तो अगला क्या पढ़ना है, मोलारिटी, क्या पढ़ना है उसको बेटा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कोई दिक्कत? इसको बेटा घर से बढ़िया से पढ़ के आइएगा, जहां दिक्कत है बेटा अगले क्लास में आप पूछिएगा।